नमस्कार प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के लिए अपना जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट अपन ने कर लिए। आज उसका 5वां और उसका लास्ट पार्ट 6वां अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट अपन को क्या बोल रहा है। और इसमें आपको बता दूं, आपको जो रैखिक समीकरण दी हुई है उसको अपन को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से पिछले क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे, जिसमें अपन प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे वाले समीकरण में x या y की वैल्यू रख देते हैं, तो उससे अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अपन को x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। यहाँ दिया गया बच्चों, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखो बच्चों, अंडर रूट आ गया, इसका मतलब डरना नहीं है। सबसे पहला काम अपने में आपको बताया था कि सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 इस प्रकार अपन को लिखना है। अब अपन को लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपना क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y बराबर 0। मैंने आपको बताया था किसी का भी x या y जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसकी अपन को वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अब तो 0 है, तो अपन क्या कर देते हैं, इनमें से किसी एक को उस तरफ भेज देते हैं। तो √3y को उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस √3y, और यहाँ हो जाएगा बच्चों √2x। अपन को x की वैल्यू निकाल लेते हो, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3, और ये 2 आपका √2 नीचे हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई माइनस √3 बटे √2y, ये अपन को प्राप्त हुई। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू समीकरण 2 में आपको पुट करनी है, रखनी है। तो बस लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं बिल्कुल। समीकरण 2 आपका क्या दे रखा है, √3x माइनस √y बराबर 0। साथ साथ में आप अच्छे से इनको समझते जाएं, एक बार समझ लें, उसके बाद में इसको लिखना है और फिर आपको खुद को अपने स्वयं से प्रैक्टिस करनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अपन को x की वैल्यू ये लिखनी है, तो यहाँ पर ये √3x लिखा हुआ है, √3x के स्थान पर मैं ये लिख देता हूँ। तो माइनस √3 बटे √2y माइनस √8y बराबर 0, ये आपका हो गया। बस इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, √3 को √3 से गुणा करना है। तो मुझे बताओ, √3 गुणा √3, √3 का चिन्ह आपका प्लस है और माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बटे में आपका √2 है और यहाँ पर ये y है, माइनस √8y बराबर 0। अब देखो बच्चों, √3 गुणा √3 आपका कितना होना चाहिए, √9 हो जाएगा। आपने जो पहली प्रश्नावली उसमें आपने सीखा होगा कि अंडर रूट का गुणा कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस √9 बटे √2 और ये y माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन को क्या करना है, साथ साथ में जैसे √8 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर अपन लसापे ले लेते हैं। तो मुझे बताओ, √2 और 1 का लसापे क्या आ जाएगा, आपका √2 आ जाएगा। √2 का भाग √2 में एक बार होगा और 1 को मैं इससे गुणा करूंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस √9y। 1 का भाग √2 में √2 बार, और √2 को √8 से गुणा करना है। भिन्नों की जोड़ वाले सिस्टम अपन को यहाँ पर करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ही देखो, मुझे ये बताओ कि माइनस √9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल तो आपका 3 होता है, तो -3y लिख दिया बिल्कुल। देखो ये कितना हो जाएगा, √2 गुणा √2 गुणा √8 जो है वो हो जाएगा √16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 4 होता है बिल्कुल। तो मैंने ये लिख दिया 4y बटे √2 बराबर 0। √2 का इस तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा इस तरफ करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये यही आएगा। तो -3y और -4y कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन को वैल्यू y की ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगी आपकी 0 बटे -7। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा दो, क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। बस y की वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 1 में, 2 में, जिसमें भी अच्छा लगे उसमें आप रख सकते हो। तो y का मान बोलो किस में रखना है, यहीं पर रख देते हैं इसमें। तो लिखूँ मैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो रख दो बिल्कुल। समीकरण आपका क्या दे रखा है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 गुणा y के स्थान पर मैंने 0 लिख दिया बराबर 0। तो अंडर रूट 2x प्लस 0 को अंडर रूट 3 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो अंडर रूट 2x बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 बटे अंडर रूट 2। फिर से वही, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो x की वैल्यू भी क्या प्राप्त हो रही है, 0 प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से बच्चों ये अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसमें आपकी x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, लास्ट पार्ट जो है। तो छठा इसमें क्वेश्चन दे रखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब बच्चों जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा इसको सरल कर देते हैं। तो सरल कैसे करेंगे, अपन क्या कर देते हैं, इनका लसाअ लेकर इसको एक बिल्कुल लाइन फॉर्म में अपन बना देते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको लिख देते हैं अपन, मुझे बताओ 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अपन क्या कर देते हैं, 2 और 3 का लसाअ ले लेते हैं। तो लसाअ पे कितना हो जाएगा, 6। अब देखो बच्चों आपको डायरेक्ट लसाअ पे निकालना सिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे निकालते हैं। मुझे बताओ 2 और 3 में आपका सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सर 3 है। अब आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा बोलना है, ठीक है, 3 का टेबल बोलना है और उसमें देखना है कि दूसरी वाली संख्या का भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले अपने 3 का एक बार बोला तो 3 आया। मुझे बताओ 3 में 2 का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा नहीं जा रहा सर। फिर 3 का 2 बार पहाड़ा बोला, कितना हुआ, 6। तो 6 में 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो अपना लसाअ भी यही हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है, बाकी आप जैसे मेथड तो जानते ही हो इस प्रकार करके, है ना। जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसा निकाल सकते हो। 2 का भाग एक बार, 3, फिर 3 का भाग इस प्रकार दिया, तो 2 गुणा 3 6। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, बच्चों वाला मेथड है। अभी अपन बड़े हो गए थोड़े से, तो इसको डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया आपका, 3 बार गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 गुणा कितना है, 3x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार गुणा 5y बराबर -2। अब देखो बच्चों 3 को 3 से गुणा किया तो 9x माइनस 2 को 5 से किया 10y और 6 का गुणा इससे करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, -12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसी प्रकार इसको भी अपन, जो समीकरण नंबर 2 है ना, इसको भी अपन सरल कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, देखो बिल्कुल इसमें भी आपका लसाअ कितना होने वाला है, 6 ही होने वाला है। 3 का भाग 6 में 2 बार 2 को x से गुणा कर दिया, 2 का भाग 6 में 3 बार इसको y से गुणा कर दिया बराबर 13 बटे 6। अब देखो बच्चों ये 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास में हो गया अभी 2x प्लस 3y बराबर, ये माइनस का, सॉरी ये आपका बिल्कुल 13 ही है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल दो और समीकरण 2 में पुट कर दो। तो यहाँ से निकाल देते हैं अपन, देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो इसको लिख देता हूँ मैं, 10y को इस तरफ भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और यहाँ भैया हो गया 9x। तो x की वैल्यू हो गई बच्चों -12 प्लस 10y बटे 9। ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में अपन पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो लिख देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो 2x प्लस 3y बराबर 13। x के स्थान पर अपन को ये रखना है, तो बिल्कुल रख देते हैं अपन 2 और ये हो गया बच्चों -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। आपको क्या करना है, 2 का इसमें गुणा करना है। तो 2 का जब मैं इससे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का, 2 को 12 से गुणा किया तो कितना हो गया 24 प्लस 2 को मैंने 10 से किया तो हो गया आपका 20y बटे में आपका 9 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया और बराबर 13 बटे 1। ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों यहाँ पर भी अपन क्या ले लेते हैं, लसाअ ले लेते हैं। तो ये लसाअ आ जाएगा आपका 9 और 1 का लसाअ हो गया 9। 9 का भाग 9 में एक बार लगाया तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y। इसी प्रकार 1 का भाग 9 में 9 बार और 9 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 27y बराबर 13 बटे 1। ठीक है बच्चों, बस अब अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ 9 का गुणा आप उस तरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 गुणा 9। ठीक है बच्चों, बस अब देखो आपको क्या करना है, 24 को अपन उस तरफ भेज देते हैं।
तो ये हो जाएगा इधर आपका 20y और 27y 47y हो गया, और 24 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका। फिर मैं 141 इन दोनों को जोड़ दूंगा, फिर 47 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। अब इस y की वैल्यू मुझे x में पुट करनी है, तो बस मैं ये देखो यहाँ पर रख के बता देता हूँ आपको कि x बराबर -12 प्लस 10 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 3 है, बटे में आपका 9 है। तो -12 प्लस 10 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चों, आपका 30 हो जाएगा, बट्टे में आपका 9। तो -12 और +30 ये हो जाएगा बच्चों आपके 18 हो जाएगा, 18 बट्टे 9, और 9 का भाग लगा तो कितनी बार गया आपका, 2 बार गया। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस करें, फिर भी आपको कोई समस्या हो इसमें तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।